नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपसे ट्रांसप्लांट में यूज़ होने वाली मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूँगा। हम पेशेंट्स को ये तो समझाते हैं कि आपको मेडिसिन्स ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट से भी पेशेंट्स को अवेयर रखें। तो ट्रांसप्लांट में हम जब पेशेंट का ट्रांसप्लांट स्टार्ट करते हैं तब एक इंजेक्शन कॉमनली देते हैं जिसका नाम है एटीजी, एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन। ये इंजेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट है, मतलब ये पेशेंट की इम्यूनिटी कम कर देता है ताकि जो डोनर की किडनी है वो उसकी बॉडी उस किडनी को रिजेक्ट ना कर दे, बट ये पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी बहुत डाउन कर देता है। तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है इन्फेक्शंस और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, बट इन्फेक्शन इज द मेन थिंग। पर ये बहुत ही यूजफुल ड्रग है ट्रांसप्लांट के पॉजिटिव आउटकम के लिए। ऑपरेशन के बाद कुछ ओरल मेडिकेशंस होती है जो लंबी चलती है। सबसे पहले है स्टेरॉइड, वाइसोलॉन, आप जानते होंगे, सुना होगा। तो ये लंबी चलती है। इसके साइड इफेक्ट है ओबेसिटी, मोटापा, देन डायबिटीज हो सकता है पेशेंट को लॉन्ग टर्म में, बोन गलती है इसमें लॉन्ग टर्म में, तो थोड़ी मॉनिटरिंग रखनी होती है, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हम देते हैं। उसके अलावा लिपिड्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब लिपिड प्रोफाइल डीरेंज हो सकता है। आजकल स्टेरॉइड फ्री रेजिमेन भी हम काफ़ी सेलेक्टेड पेशेंट में देते हैं, तो वो भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं जिनसे आप ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। तो स्टेरॉइड के बाद अगली इंपॉर्टेंट ड्रग है टैक्रोलिमस। ये कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर ड्रग क्लास में है। टैक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन, ये दो मेन ड्रग है इस क्लास में। दिस ड्रग इज नेसेसरी इन ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांसप्लांट। इसके बिना पेशेंट को रिजेक्शन आने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन से बेटर ड्रग टैक्रोलिमस है। टैक्रोलिमस का मेन साइड इफेक्ट है डायबिटीज और लिपिड प्रोफाइल में गड़बड़ाना। इसके अलावा टैक्रोलिमस का लेवल्स मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इसका जो ब्रॉड गाइडलाइन है, पहले ट्रांसप्लांट के बाद पहले 3 हफ्तों में इसका लेवल 10 से 12 के बीच में हम रखने की कोशिश करते हैं और 3 हफ्तों के बाद 5 से 8 के बीच में रखने की कोशिश करते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें अगर आप ट्रांसप्लांट पेशेंट है तो। पेशेंट के अकॉर्डिंगली ये लेवल्स थोड़े वेरिएबल भी हम रख सकते हैं। तो इसका लेवल क्यों ज़रूरी है? इसका लेवल अगर कम हुआ तो भी रिजेक्शन का खतरा है, क्योंकि एडिक्वेट इम्यूनोसप्रेशन नहीं मिल रहा है पेशेंट को। और अगर लेवल ज़्यादा हुआ तो ये खुद ही रिजेक्शन कर सकता है, ये किडनी को डैमेज कर। तो टैक लेवल हम कराते हैं। इसकी जो कराने की फ्रीक्वेंसी है वो इनिशियली 1 महीने में बहुत फ्रीक्वेंट होती है। उसके बाद जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है इस ड्रग में तो इसका टेस्ट करने की फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं, मंथली या 2 मंथली ऐसे। अगली ड्रग है माइकोफिनोलेट मोफेटिल, MMF। ये ड्रग भी एक एसेंशियल पार्ट है हर इम्यूनोसप्रेशन रेजिमेन का। इसका मेन साइड इफेक्ट है वेट लॉस, बोन मैरो सप्रेशन करता है ये, तो ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स ये गिर सकते हैं, तो मॉनिटर करना पड़ता है। जिन पेशेंट में ये साइड इफेक्ट है इसकी डोज कम करनी पड़ सकती है। काफ़ी पेशेंट्स इस ड्रग को ओरली टॉलरेट नहीं करते, उनको गैस्ट्रिक सिम्टम्स, उल्टी, लूज मोशन ऐसा हो जाता है। तो इसका एक दूसरा फॉर्म आता है जो गैस्ट्रिक कोटेड फॉर्म है। अगर पेशेंट को ऐसा हो रहा है तो उस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज ये काफ़ी सेफ एंड टॉलरेंट ड्रग है। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर किसी को प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो ये ड्रग प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये ड्रग प्रेगनेंसी में नहीं दे। तो मेन ड्रग्स ये है जो ट्रांसप्लांट के बाद चलती है। इसके अलावा जो अलग कुछ ड्रग्स हैं जैसे सिरोलिमस है, वो बहुत सिलेक्टेड केसेस में देते हैं। अगर पेशेंट को डायबिटीज डेवलप हो रही है टैक्रोलिमस स्टेरॉइड से तो हम चेंज कर सकते हैं सिरोलिमस में, बिकॉज सिरोलिमस का वो साइड इफेक्ट नहीं है डायबिटीज। देन एक इम्पॉर्टेंट एक और चीज है कि अगर स्किन कैंसर को प्रोन है या हिस्ट्री है पेशेंट तो भी सिरोलिमस हम प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ टैक्रोलिमस, बिकॉज सिरोलिमस इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट स्किन कैंसर। इन सभी ड्रग्स से लॉन्ग टर्म में थोड़ा कैंसर की टेंडेंसी बढ़ती है, स्पेशली स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर। प्रेगनेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि प्रेगनेंसी अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो लो डोज स्टेरॉयड एंड टैक्रोलिमस फिर भी दे सकते हैं, पर माइकोफिनोलेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये थोड़ा ब्रीफ में साइड इफेक्ट्स थे। आप अगर ट्रांसप्लांट पेशेंट है या प्लान कर रहे हैं तो डिटेल में अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। थैंक यू।